ये विरोधियों ने जो जातिवाद का जहर घोल रखा है, आम पब्लिक समझदार है, धीरे धीरे सब कुछ समझ रही है और इन चीज़ों से छुटकारा पाते हुए बीजेपी देखना रहेगी तो थोड़े बहुत से रहेगी, नहीं पूर्ण बहुमत में बीजेपी आएगी अब की बार भाजपा। जरूरी थोड़ी है कि बाप जो किया बेटा भी वही करेगा। वो तो हाँ ठीक है आपकी, लेकिन तेजस्वी युवा हैं, तेजस्वी के भैया वो मुरलीधर बन जाते, कभी गदाधर बन जाते, तो पागलों में गिनती हम तो मानते हैं उनकी। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। जिस तरह से देखा जाता है कि विधानसभा चुनाव आते ही नीतीश कुमार पलटी मार के कहीं ना कहीं लालू यादव वाले पार्टी में चले जाते हैं। अब जनता से राय लेंगे, क्या लगता है नीतीश कुमार एनडीए में बरकरार रहेंगे या फिर अपने भतीजे के पास जाएंगे? जिस तरह से बता रहे हैं कि एनडीए की फिर से सरकार बनेगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ ही रहेंगे, आरजेडी से गठबंधन नहीं करेंगे? नीतीश कुमार जी ने जो पहले गलती की उसका पश्चाताप भी उन्होंने किया, दोबारा ऐसी गलती नहीं कर सकते। गलती तो चलिए एक बार होता है, लेकिन उन्होंने कम से कम दो तीन बार गलती कर रखी है। नहीं, 2 बार हुई थी और अब ऐसी कोई गलती नहीं होगी। वो एनडीए के साथ हैं, केंद्र में भी उनकी सहभागिता है और वहाँ पर भी मिलके चुनाव लड़ेंगे और भाजपा बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी बिहार में। कभी लगता है कि भाजपा अकेले अपने दम पे बिहार में सरकार बना पाएगी, क्योंकि जिस तरह से जातिवाद देखा गया है बिहार में, ऐसा संभव है? ये विरोधियों ने जो जातिवाद का जहर घोल रखा है, आम पब्लिक समझदार है, धीरे धीरे सब कुछ समझ रही है और इन चीज़ों से छुटकारा पाते हुए बीजेपी देखना रहेगी तो थोड़े बहुत से रहेगी, नहीं पूर्ण बहुमत में बीजेपी आएगी अब की बार भाजपा। लेकिन बिहार में देखा गया कि आरजेडी कहीं ना कहीं सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है और दिखाती भी है कि नहीं हम बड़ी पार्टी, बहुत सारे वोट भी लाती हैं। नहीं, बड़ी पार्टी है मानते हैं, लेकिन नीतियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं और आम पब्लिक ये बात जान चुकी है। भाजपा का इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं वो, और बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ 2-3 चुनाव में, आपने भी देखा कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन युवा चेहरा को भी मौका देना चाहिए, बोला जाता है तेजस्वी यादव युवा चेहरा, एक बार मौका दे के देखिए। जरूरी थोड़ी है कि बाप जो किया बेटा भी वही करेगा। वो तो हाँ ठीक है आपकी, लेकिन तेजस्वी युवा हैं, तेजस्वी के भैया वो मुरलीधर बन जाते, कभी गदाधर बन जाते, तो पागलों में गिनती हम तो मानते हैं उनकी, पागलों में गिनती करते। इस तरह से होली के दिन उनका एक वीडियो वायरल हुआ कि पुलिस वाले को कहते हैं कि अगर आप नाचेंगे नहीं, ठुमका नहीं लगाएंगे गाने पे तो आपको सस्पेंड करवा देंगे। किस तरह से देखते हैं इस बयान? हाँ, वो पागलपंती है ना, बिना पढ़े लिखे। लालू प्रसाद जी की औलाद तो एकदम बिल्कुल बेकार है। हाँ, वो किसी भी एंगल पे पास नहीं हो पाई, वो तो कुछ भी कहते हैं। राहुल गांधी होते ऐसे ही तेजस्वी, क्या मुँह से निकल जाता उन्हें खुद नहीं पता है, बाद में पश्चाताप होता है कि बहुत गलत कह दिया आम पब्लिक पूरा मानेगी। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं बीजेपी जो है, बीजेपी को चिराग पासवान को देना चाहिए? बिहार में युवा चेहरा है, अच्छा काम करते हैं। आए समय अभी तो जैसे 2-1 मंत्रालय यहाँ केंद्र सरकार में दिए गए, चिराग जी को पूरा सम्मान है। आए समय देखो, अगर ऐसा उचित लगता है हाईकमान को तो ऐसा भी किया जा सकता है। हाँ, वैसे बिहार में बीजेपी के गद्दावर चेहरा हैं, आगे उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा और इन लोगों का सपोर्ट है तो देखो। एक नई पार्टी भी उभर के आई है, नाम सुना होगा आपने? पार्टी वो क्या नाम उनकी? जी, वो कुछ ज़्यादा नहीं प्रदर्शन कर पाएगी। उन्होंने पार्टी ही ये डिसीजन गलत लिया पार्टी बनाने का, उससे पहले उनका कद ठीक था। क्या लगता है बीजेपी को समर्थन देगी? देंगे, कहाँ जाएंगे? जब उन्हें दिखाए, हाँ, जब उन्हें दिखाएगा कि बीजेपी और वास्तव में फाइट अच्छी कर रही बीजेपी, आएंगे या साथ में आएंगे बीजेपी के। बीजेपी आ रही है बिहार में? जी, पक्का कन्फर्म है, इसमें कोई शक नहीं। तो जैसा कि आपने देखा, जनता को भी लगता है कहीं ना कहीं जिस तरह से दिल्ली में बीजेपी ने प्रचंड जीत साबित की है, उसी तरह बिहार में भी एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।